हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी के भी एग्जाम आप लोगों के पास में है और यूपीपी की भी वैकेंसी आप लोगों की बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो तैयार पहले से रहें। अगर तैयार पहले से नहीं होंगे तो एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, बस यही संदेश मैं आपको सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि तैयारी जो भी करना चाहते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो पहले से ही तैयारी करते रहें। तो आइए बच्चों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है। और एलसीएम एचसीएफ में मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियो दे चुका हूँ और 3 वीडियो के बाद में आज मैं चौथी वीडियो देने वाला हूँ। तो मैंने गाइस इससे पहले जो वीडियो दी हैं उन वीडियो के लिए आप पहले शुरू से और अंत तक अवश्य देखें। उसके बाद इस वीडियो के लिए जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए तो आइए बच्चों, डायरेक्ट बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें कहा गया है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। ये संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। देखिए, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात की थी। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पर 15:20। अब मैं कह दूं कि इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? जो कॉमन लिया जाता है उससे उन संख्याओं के लिए भाग किया जाता है। जैसे 5 या 15, 5 चौक 20। तो मैं कह दूं कि जो कॉमन लिया है, जो कॉमन लिया है वो क्या होता है? जो कॉमन लिया जाता है वो हमेशा याद रखेंगे एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ आपका 5 है, एचसीएफ 5 है। और दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4 है। अब वही देखिए, अब इसी के लिए एक सवाल में कन्वर्ट कर दिया जाए, सवाल में बदल दिया जाए। क्या कह दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ कितना है? 5 है। तो वो संख्याएं क्या हैं? तो आपको क्या करना है, जब हम कॉमन किसी से ले सकते हैं, यानी कि हम किसी से कोई पैसे अगर उधार ले सकते हैं तो वापस भी दे सकते हैं, तो वापस देना पड़ेगा। तो वही करना होता है, जब संख्याएं प्राप्त करनी होती है तो जो भी अनुपात दिया गया है उस अनुपात में एचसीएफ से जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारे लिए बच्चों क्या प्राप्त होता है? संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे 5 या 15 और 5 चौक 20, यानी 15 और 20 संख्याएं प्राप्त हुई। सेम समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याएं हैं, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपकी तीसरी संख्या। इसमें अनुपात दिया गया है 1:2:3 दिया गया है। और जो एचसीएफ है वो कितना है हमारा? एचसीएफ 12 है। तो प्रत्येक में किससे गुणा करना है? 12 से। जब संख्याएं ज्ञात करना है तो 12 से गुणा करना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12 एकान 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 दूनी 24। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 तिया 36। तो वो संख्याएं क्या है? 12, 24 और 36। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे पूर्णतः विभक्त हो? 12 से और आपका 15 से और आपका 25 से। तो इनमें यहां पर क्या करना है आपके लिए? न्यूनतम, जब कभी भी क्वेश्चन में कम से कम की बात कहे, छोटी से छोटी संख्या की बात कहे या न्यूनतम कहे, तो आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा इनका? देखो, फैक्टर विधि से मैं आपके लिए पहली वीडियो में ही आपके लिए एलसीएम के बारे में समझा चुका हूं
और आज मैं आपको समझाऊंगा इसके लिए फैक्टर कैसे करेंगे। देखो कितना सरल तरीका है इसका। जैसे हम 12 को तोड़ना है तो 2 की घात 2 गुणा कितना 3, यानी कि 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 की कितना होता है 12। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, सॉरी 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा आपके लिए, चाहे आप ऐसा कर लीजिए, अगर फैक्टर ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं फैक्टर ही करा देते हैं क्योंकि आपको समस्या होगी। सॉरी यहाँ पर एक काम कर दो, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 लिख सकते हैं। चाहे तो फैक्टर करा सकते हैं। और कराने की बात क्या है कि मैंने आपके लिए पहली वीडियो दी है, उस वीडियो में मैंने फैक्टर से ही कराया है, एलसीएम के लिए सिखाया है फैक्टर से। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर लेंगे, यानी घात के रूप में तोड़ के कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये आप बहुत स्पीड से बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं इससे। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, देखो 2 में देखेंगे, 2 में सबसे बड़ा क्या है 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 में बड़ा क्या है 3 ही है तो 3 ले लेंगे, गुणा 5 में बड़ा क्या है 5 की घात 2 यानी कि 25 है। तो देखिए इनकी गुणा करेंगे, गुणा कैसे करेंगे 4 की 12, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर आपके लिए इस तरह से लिखना है। इसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है तो 2 की घात 2 लेंगे, 2 की घात 2 लेंगे तो 2 गुणा 2 लिखते हैं इसे। 3 में क्या लेंगे, देखो 3 है 3 ले लेंगे। 5 में देखें बड़ा क्या है 5 की घात 2 है तो 5 गुणा 5 ले लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है कि जोड़ा कितने का होता है 2 का होता है। तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये जोड़ा नहीं बना। जोड़ा में कितने की कमी है 3 की कमी है। जितने की कमी है जोड़ा बनाने में उतने से ही मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का क्या हुआ 0 और 6 पंजे 30, 30 का क्या हुआ 0, 3 3 9, यानी कितना आ गया आपका 900। यानी कि 900 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 से कटेगी और 15 से भी और आपका 25 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि सही जवाब जो होगा वो हमारा क्या होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो बच्चों एक मैंने बताया इस तरह से आपके लिए एलसीएम निकालने के लिए, अगर आपके लिए इस तरह से पहली बार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसमें आपका टाइम की बचत बहुत हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर लेंगे तो आइए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी 8, 10, 12 कितना है 8 है 10 है और आपका 12 है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला काम है इसको फैक्टर तोड़ दो। देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 की घात 3 लिख सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा 5 लिख सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 2 का मतलब 4 और 4 की गुणा 3 में कितना होगा 12 होगा। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 2 में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, बचा क्या आपका 5, सॉरी 3 बचा 3 और क्या बचा 5 बचा। लासा में सबको ले लिया जाता है, मासा में कॉमन को लिया जाता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 8 की 24, 24 पंजे कितना हुआ 120, कितना हुआ 120 हुआ। अब यहाँ पर शेष कितना है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। क्या बचता है प्रत्येक दशा में 7, जो शेष कह रहा है वो प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। अब देख लीजिए आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। यानी कि 127 एक वो संख्या है अगर हम 8 से भाग देंगे तब भी शेष 7 बचेगा, 10 से भाग देंगे तब भी शेष 7 बचेगा, 12 से भाग देंगे तब भी शेष 7 ही बचेगा। तो मैंने क्या कहा, जब आपसे शेष की बात कर रहा है तो शेष जो कह रहा है वो आप प्लस कर देंगे, शेष को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 127, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या
कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21 और 32 और कितना है आपका 60, ये शेष बचता है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए या तो देखो मैंने बताया फैक्टर विधि से, उससे कर लेंगे। दूसरा तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूं वह करेंगे। देखिए 2 सत्ते 14, इसे क्या लिख सकते हो 3 पंजे 15, यहाँ क्या लिख सकते हो 3 सत्ते 21, इसे क्या लिख सकते हो 2 की घात 5, 2 की घात तो कितना लिख सकते हो 2 की घात 5 लिख सकते हो। इसे कितना लिख सकते हो 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हुआ 4 गुणा 3 गुणा 5, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। देखिए अब इसका क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमसे जब कभी भी मैंने क्या कहा छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हो या कम से कम की बात कर रहा हो या न्यूनतम की बात कर रहा हो तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए दो में सब जो एलसीएम में बस इतना ध्यान रखना है जो बड़ा है उसी को लेना होता है। जैसे 2 है, अब यहाँ पर देखो 2 की घात 5 है, 2 की घात 2, इसमें बड़ा क्या है इसमें बड़ा है 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब कितना हो गया 32 हो गया गुणा। अब 3 में देखेंगे 3 में बड़ा क्या है 3 ही है तो 3 लिख देंगे गुणा। अब देखिए 3 के अलावा कितना बचा है आपका 5, 5 में क्या है 5 ही है और क्या है आपका 7 है और कुछ बचा देखो 7 यहाँ है 7 यहाँ है, यानी इसमें कुछ छोड़ के नहीं चलना होता। अब यहाँ पर डबल 7 दिया तो इसका मतलब 2 बार 7 नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। 4 बार 7 लिखा है तो 4 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। और ये देखना होता है कि बड़ा पद कौन सा वो लिखना है साथ में। तो देखिए यहाँ पर कितना आया 32 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो अगर इनका मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा आपका 3360 आएगा। कितना आएगा 3360 आएगा। अब यहाँ पर घटाने की बात की जाए देखो मल्टीपल सभी जानते हैं, देखो 7 पंजे 35, 35 या कितना होता है या 3 पंजे 15 7 105, 105 और 32 गुणा करेंगे तो 3360 आएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए प्राप्त शेषफल। तो देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर तो घटाने की बात करेगा, जब कभी भी घटाने की बात करेगा या शेष की बात करेगा तो आपको जोड़ना है। क्या कितना बोला है 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3371 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3371, यानी कि 3371 एक वो संख्या है जिसमें से 11 माइनस अगर हम कर देते हैं तो इन सभी संख्याओं से पूर्णता विभक्त हो जाएगा। यही पूछा गया है, यानी कि 3371 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या होगा बच्चों ऑप्शन हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 24 32 24 32 36 54 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर छोटी छोटी संख्या की बात हो रही है तो आपको एलसीएम तो निकालना ही होगा, एलसीएम यहाँ पर निकालना होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है गुणा 3, 2 की घात 3 8, 8 में कितना होगा 24। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5, इसे लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9, 9 चौक कितना हुआ 36। 54 को हम क्या लिख सकते हैं 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितना होता है 27, 27 दूनी कितना होता है 54। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा तो देखिए 2 में बड़ा क्या है 2 में बड़ा है 2 की घात 5 मतलब 32 गुणा। अब देखिए 3 में बड़ा क्या है 3 में बड़ा क्या है 3 की घात 3 मतलब 27,
यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 32 और 27 की मल्टीपल कितना होगा, यानी कि 32 का और 27 का मल्टीपल करने की बात आए, 32 और 27 का, तो कितना आएगा 864 आ जाएगा। कितना आएगा 864 इनका मल्टीपल आएगा। यानी चाहो तो करके देख सकते हो, 32 और 27 का मल्टीपल 864 आएगा। और जब भी आपसे घटाने की बात कर रहा था क्वेश्चन में, तो हम जोड़ते थे, और जोड़ने की बात करेगा तो माइनस करेंगे, यानी कि ठीक विपरीत कार्य करना है। तो यहाँ पर कितना 9 जोड़ने की बात कर रहा है, तो 9 यहां से क्या करोगे माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपका 855। कितना बचेगा 855 बचेगा, यानी कि यहाँ धैर्य 14, 14 में से हो जाएगा 5 बचेगा, यहाँ लेके 5 लिख दिया 8 ही, यानी कि 855 होगा। यहाँ पर बात करेंगे कि ऑप्शन हमारा सही जो होगा वो बी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर जो सही जवाब है हमारा वो ऑप्शन बी होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, कितना 6, 9, 15, 6, 9, 15 और 18, 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। छोटे से छोटा की बात कर रहा है, छोटे से छोटे की बात कर रहा है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपके लिए एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 3 6, 3 का वर्ग, 3 पंजे 15, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 9, 9 दूनी 18। अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 में देखेंगे तो 2 में 2 ही आएगा, 3 में बड़ा क्या है 3 का वर्ग यानी कि 9 है, और क्या बचा हमारा 5 बचा, तो 9 दूनी 18, पंजे कितना हुआ 90 हुआ। अब उसने ये पूछा है कि 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो आपको करना क्या है, देखो 90 के प्लस जो शेष बचता है वो जोड़ा जाता है, यानी कि 90 में हम किससे गुणा करें कि गुणा करने के बाद और 4 जोड़ने के बाद में 7 का गुणज कह रहा है, यहाँ पर 7 का गुणज कह रहा है। जब 7 का गुणज कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 से अगर देखिए भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा होता है, गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग होता है। यानी कि 7 का गुणज कह रहे हैं, यानी कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। 7 से पूर्णतः क्या हो जाना चाहिए, विभक्त हो जाना चाहिए। अगर 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या मतलब जो है यहाँ पर हाँ क्या करना है, के का मान क्या रखा जाए। यहाँ पर ये सोचना है आपके लिए के बराबर 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें या आपको 4 रखें या 5 रखें, मतलब XYZ कुछ कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, के का मान क्या रखें, के का मान ऐसा रखना होता है कि 90 की गुणा करने के बाद और ये जो शेष कह रहा था वो जोड़ने के बाद वो 7 से कट जाना चाहिए। अगर मैं 1 रखता हूं तो 90 1 90 और 4 कितना होगा 94 होगा, 94 7 से नहीं कटेगा। 2 रखता हूं तो 180 और 4 कितना होगा 184, 184 भी 7 से नहीं कटेगा। 184 अगर 7 से काटे 7 दूनी 14, 4 बचा 44, 44 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 90 गुणा कितना 4 प्लस 4, यानी कि 9 चौक 36, 9 चौक 36 मतलब 360 प्लस कितना 4 बराबर कितना होगा 364। अगर मैं 364 के लिए 7 से भाग देते हैं तो देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी कि ये 7 का गुणज है। 364 एक ऐसी संख्या है जो 7 का गुणज है। बस बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि कौन सा मान रखा जाए। यहाँ पर 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 7 रखा जाए, 10 रखा जाए, कितना रखा जाए, यहाँ पर कितना मान रखा जाए। यानी कि संख्या जो भी यहाँ पर प्राप्त हो रही है उसमें गुणा करने के बाद जो शेष का आंसर वो जोड़ने के बाद इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 364 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही है। तो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है।
तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 5 6 5 6 8 9 12 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु तेरे से पूर्णतः विभक्त हो। तेरे से क्या हो जाना चाहिए, पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। तो देखिए आप सभी लोग इनका एलसीएम निकाल देंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहे तो फैक्टर विधि से निकाल लें, चाहे आप ऐसे तोड़ लें। इसके लिए देखो 2 से अगर भाग देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से करते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 5 1 5 ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे 2 3 6 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम क्या होगा इसका बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे 2 में देखेंगे बड़ा क्या है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8। अब देखेंगे 3 में, देखेंगे 3 में बड़ा क्या 3 की घात 2, तो यहाँ पर 3 की घात 2 का मतलब हुआ 9 गुणा। अब देखेंगे बचा क्या है, और 5 बचा है तो 5 लिख देंगे। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 40 का कितना होगा आपका 0 और 4 36, कितना आया 360 एलसीएम आया। यानी कि 360 के साथ के लिख देंगे, प्लस कितना शेष बचना चाहिए 1, जो कि 13 का गुणज हो। 13 के गुणज की बात की जा रही है। 13 के जब गुणज की बात की जा रही है तो यहाँ पर के का मान क्या रखा जाए, के का मान क्या रखा जाए जो कि संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन से भी विभक्त मतलब देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि मैं आपके लिए सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूं, उसके बाद मैं आपके लिए एक बात और बता दूं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे के का मान 360 गुणा 10 प्लस 1। 360 के गुणा 10 में करेंगे 3600 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3601 हो जाएगा। अब इसके लिए 13 से कट करेंगे तो 13 दूनी 26 होगा। देखो 3601 के लिए 13 से अगर हम भाग करते हैं 13 दूनी 26 होता है, 10 बचा 100, 13 सत्ते 91, 9 बचा 91, 13 सत्ते 91, 270, 13 से पूर्णतः विभक्त हो गया। अगर आप चाहेंगे तो ऑप्शन से डायरेक्ट मार देंगे, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो रहा होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 5 6 5 6 7 8 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। सेम क्वेश्चन है, 0 शेष बचने का मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी उसका 9 का पूर्ण रूप से गुणज हो। अगर 9 का गुणज हो गया, 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो शेष कहां बचेगा। जो इससे पहले क्वेश्चन जो किए हैं उनकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह से। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो 5 को फैक्टर करेंगे तो 5 एकड़ 5 ही होगा, इसका 2 3 6 होगा, 7 एकड़ 7 होगा, और 8 को 2 की घात 3 होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 में देखेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 8 आ जाएगा। अब देखो 3 है, 3 ले लेंगे, 3 के बाद क्या बचा आपका 5 है, उसके बाद कितना है आपका 7 है, इसका मल्टीपल करेंगे 8 के 24 24 पंजे 120, 120 का 0 होगा, 8 के 24 24 पंजे 120, 120 का 0, 12 सत्ते 84, यानी कि 840। यहाँ पर क्या करना है, 840 के प्लस कितने शेष की बात कह रहा था हमसे, 3 शेष, और तब जाके गुणज क्या होगा, जाके किसका 9 से, यानी कि 9 का गुणज होना चाहिए। 9 से पूर्णतः विभक्त तभी होगा जब उसका गुणज होगा। तो देखिए यहाँ पर के स्थान पर कौन सा मान रखा जाए, के स्थान पर आप मान रखिए, देखिए 1 रखेंगे तो 840 और 3 843, 9 से विभक्त हो जाएगा। 843 की अगर मैं बात करूंगा तो 9 से 9
9 9 81 होता है, कितना हो जाता है 33, 9 के बारे में कभी नहीं आता है, तो इसका मतलब 1 से नहीं 2 से गुणा करके देखते हैं। यानी कि 840 गुणा कितना 2 प्लस कितना है 3, यानी कि 8 जो गुणा करते हैं 2 जीरो और 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और प्लस कितना है आपका 3, यानी 1680 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 1683, कितना होगा 1683 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब जो है हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बस बच्चों मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि पहले से अगर आप तैयार रहेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर होगा 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 8 9 12 15 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। बच्चों निकाल के दिखाइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए पीछे भी करा चुका हूं। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से दे पाएगा, सटीक आंसर कौन दे पाएगा, देखते हैं। दीजिए बच्चों आंसर कौन दे पाएगा, निकाल दीजिए बहुत स्पीड के साथ में। मैंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सिखाया है। अगर मैंने अच्छी तरह सिखाया, अगर मेहनत के साथ मैंने आपको सिखाया है और आपने सीखा है, मेहनत के साथ पढ़ा है, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे गलत नहीं होगा। देखिए इसे क्या लिख सकते हो 2 की घात 3, इसे क्या लिख सकते हो 3 की घात 2, इसे क्या लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3, इसे क्या लिख सकते हो 3 पंजे 15। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो 2 में देखो बड़ा क्या है, 2 में बड़ा क्या है, 2 में है 2 की घात 3 मतलब 8 गुणा 3 में बड़ा क्या है, 3 में बड़ा 3 की घात 2 मतलब 9 गुणा, अब बचा क्या हमारा 5 बचता है। देखो 8 पंजे 40, 40 का 0, 4 बचा, 4 में 36, 360 हमारा एलसीएम आया। जो शेष कहा जाता है, घटाने को कहा जाता है, वो इसमें प्लस कर दिया जाता है, यानी 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारा 361 हो जाएगा। उसने क्या कहा था हमसे, उसने यही कहा था वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अगर आप 8 से भाग देंगे इसके लिए तब भी एक शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तब भी एक, 12 से भाग देंगे तब भी एक, 15 से भाग देंगे तब भी एक ही शेष बचेगा। देखो बच्चों हमेशा याद रखिए जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है, जो एलसीएम आता है, एलसीएम हमेशा जिन संख्याओं पर लिया जाता है उन संख्याओं से वो संख्या पूर्णतः यानी कि एलसीएम पूर्णतः विभाजित हो रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो शेष कह रहा था या घटाने को कहेगा वो आप ऐड कर देंगे, यानी कि उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा 361 होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है 10,000 के, एक संख्या है 10,000 के समीपतम, समीपतम का मतलब होता है आसपास, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समीपतम की बात कह रहा है या न्यूनतम की बात कह रहा है, तो आपको यहाँ पर तो एलसीएम लेना ही लेना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो बच्चों इसका एलसीएम बड़े आराम से आप सभी लोग निकाल पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी एलसीएम से। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए इस तरह से बता दे रहा हूँ, आप इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। देखो 2 से कट हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 2 दूनी कितना होता है 4, 5 नहीं कट हो रहा है, 2 3 कितना होता है 6, 7 नहीं कट हो रहा है, 2 4 कितना होता है 8। देखिए 3 नहीं कट रहा है, 2 1 2, 5 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखो 3 से 3 1 3, 1 ऐसा ही, 5 ऐसा ही, 3 1 3, 7 ऐसा ही और आपका 2 ऐसा ही। अब इनका मल्टीपल कर देंगे, जो भी संख्याएं हैं यहाँ पर उनका सबका मल्टीपल कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का 0, 60 का 0 और बचा कितना 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, कितना आएगा 840 आएगा। कितना आया 840 जो एलसीएम आया
उससे हमें क्या करना होगा आपके लिए, जो 10,000 संख्या दी है इस 10,000 के लिए भाग देना है किससे, 840 से। 840 से अगर भाग देते हैं तो कितना जाएगा, 840 एकन 840, यहाँ 0 से 0 बचा है, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ रहेगा 9 में से 8 जाएगा 1, 0 उतारेंगे, कितना जाएगा एकन जाएगा, यानी कि 840, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 0, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ रहेगा कितना 5, 15 15 में 60 जाएगा कितना 760। 840 और 760 के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब अंतर देखना है। अंतर कितना आएगा, इनका 80 आएगा। जो अंतर 80 आ रहा है वो इस संख्या में जोड़ देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000 की अगर मैं बात करूं इसमें 80 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,080, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें इनका अंतर क्यों जोड़ा जाता है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही होती है तो डायरेक्ट माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं संख्या 10,000 है, अगर इसमें से इतना तो शेष जो है इसलिए घटाना तो बहुत दूर की बात है, अगर इसमें से एक भी माइनस कर देते हैं तो 5 संख्याओं में से 4 संख्या रह जाएगी, तो 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ क्या बचा 0। तो कितनी संख्या थी 5, और यहाँ पर है कितनी गई 4, इसलिए इसमें से डायरेक्ट माइनस नहीं किया जाता है। तो जो जिससे भाग किया है वो, और जो हमारा शेष बचा है उनका अंतर जो भी आता है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है और इतने ही क्वेश्चन कराने थे आज के लिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो के लिए आप लोग क्या करेंगे, अंत तक देखेंगे, और जब तक आप अंत तक वीडियो के लिए नहीं देखेंगे तब तक निश्चित बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए किसी न किसी अच्छे कॉन्सेप्ट से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। लगातार मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, लेकिन तुच्छ सा प्रयास है मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह संतुष्ट करूं, और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहूं, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही सहायक हो और जीवन में आप सफल हो, यही आशा करूंगा मैं। तो गाइस मैं आप लोगों से सब बस यही कहना चाहूंगा कि लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जो भाई हमारे नए हैं वो वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।